हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 10 सिनोनिम्स और आज का जो हमारा पहला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? गिरा हुआ। एब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? गिरा हुआ। इसका सिनोनिम्स होगा डिग्रेडेड या फिर डेस्पिकेबल, या फिर हम बोल सकते हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं नीच, उसको हम बोल सकते हैं एब्जेक्ट। मीन्स शोइंग नो प्राइड और रिस्पेक्ट फॉर वन योर सेल्फ। मीन्स जो अपने आप पे प्राइड ना दिखाता हो, अपने आप पे गर्व ना दिखाता हो, या फिर अपनी रिस्पेक्ट ना करे, उसको हम बोलते हैं एब्जेक्ट। इसी वर्ड को हमने कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ा था एक सेंटेंस में, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? एब्जेक्ट पावर्ड, एब्जेक्ट पॉवर्टी। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी मीन्स क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली पुअर, जो बहुत ही गरीब हो, जो अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहा है, उसके लिए हम ये वर्ड बोलेंगे एब्जेक्ट पॉवर्टी। पुअर का मतलब होता है गरीब और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली पुअर, जो बहुत ही गरीब हो, गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करे। तो कोई भी वर्ड देखने में कैसा भी हो, डिपेंड ये करता है कि हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। अगर हम वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तो उसकी मीनिंग भी अलग अलग ही निकलती है। नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर मीन्स क्या होता है? शपथ लेकर त्यागना। शपथ लेकर त्यागना, किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, उसको हम बोलते हैं एब्ज्योर। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्क्लेम, गिव अप, एब्निगेट। और जो हमने कल वर्ड पढ़ा था एब्डिकेट, पिछली वीडियो में जो हमने वर्ड पढ़ा था एब्डिकेट, वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है। उसकी स्पेलिंग क्या थी? ABDICAT, एब्डिकेट। या फिर रिनाउंस भी हो सकता है, RENOUNCE। और रिनाउंस वर्ब है, इसका नाउन क्या होता है? रिनंसिएशन, RENOUNCIATION, रिनंसिएशन। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है एब्निगेट, ये यहाँ पे वर्ब है। इसका नाउन होता है एब्निगेशन, ABNEGATGATION, एब्निगेशन। क्यों? क्योंकि इस वर्ड के लास्ट में TION लगा है। किसी वर्ड के लास्ट में अगर TION लगता है तो वो नाउन का काम करता है। इस वर्ड को अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एबल। एबल मीन्स क्या होता है? कॉम्पिटेंट, योग्य को बोलते हैं एबल। नेक्स्ट है एब्लूशन। एब्लूशन मीन्स क्या होता है? वॉशिंग। पूजा के लिए जो भी स्नान किया जाता है, जो भी शुद्ध स्नान किया जाता है पूजा करने से पहले, उसको हम बोलते हैं एब्लूशन। और इस वर्ड को हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था। अगर हम किसी भी वर्ड को सिनोनिम्स में पढ़ते हैं तो वही वर्ड हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, और अगर हम किसी वर्ड को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं तो उसी वर्ड को हम सिनोनिम्स में भी पढ़ते हैं। सिनोनिम्स में हम क्या करते हैं कि वर्ड के मीनिंग को पढ़ते हैं और उसी से रिलेटेड और भी वर्ड पढ़ते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया होता है, उसके लिए हम एक वर्ड पढ़ते हैं। बस यही फ़र्क होता है सिनोनिम्स में और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़ा था? इस वर्ड को रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, मतलब पूजा करने से पहले जो भी रिचुअल वॉशिंग होती है बॉडी की, जो भी शुद्ध स्नान होता है, उसी को हम बोलते हैं एब्लूशन। नेक्स्ट है एब्निगेशन।
एब्निगेशन मीन्स क्या होता है? आत्मत्याग, सेल्फ डेनियल। यहाँ पे जो वर्ड डेनियल है इसका मतलब ही होता है त्याग। और एब्निगेशन का एक मतलब और हो जाएगा कि शपथ लेकर त्यागना, उसको हम बोलते हैं एब्निगेशन। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एब्निगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, एब्निगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर मीन्स पॉलिटिकल पावर का त्याग करना। इस वर्ड को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मीन्स क्या होता है? असामान्य या फिर असाधारण, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अनयूजुअल हो जाएगा और पेकुलियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एबोलिश। एबोलिश मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिवोक। और इसके सिनोनिम्स और भी होते हैं। एक होता है रेसिंड, RESCIND, रेसिंड हो जाएगा। रिवोक यहाँ पे लिखा ही है। एक होता है एब्रोगेट, ABROGATE। एक होता है रिपील, REPEAL। और लास्ट है एनल, ANNUAL। नहीं, यहाँ पे ए नहीं रहेगा, ANNUL, एनल। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मीन्स क्या होता है? डिटेस्टेबल, घृणित। घृणित को बोलते हैं एबोमिनेबल। ये वर्ड एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में एबल यूज हुआ है। जनरली क्या होता है कि कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में एबल यूज होता है, उसके लास्ट में अगर एबल यूज हो तो वो वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। तो इस वर्ड के लास्ट में एबल यूज हुआ है तो ये वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। और डिटेस्टेबल में भी एबल आ रहा है तो ये भी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट है एबोमिनेशन। अब एबोमिनेबल तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसका जो नाउन होगा वो एबोमिनेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में TION लगा है। तो एबोमिनेशन मीन्स क्या हो जाएगा? डिस्गस्ट, हेट, घृणा को बोलते हैं एबोमिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है एब ओरिजिनल। एब रीजनल, एब रीजनल, इसको हम क्या पढ़ते हैं? एब रीजनल। एब रीजनल मीन्स क्या होता है? देसी, नेटिव को बोलते हैं। मतलब जो कोई भी चीज़ जो अपने देश का हो या फिर कोई भी पर्सन जो अपने देश में रहता हो उसको हम क्या बोलते हैं? एब रीजनल। इस वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे? इस वर्ड को हमने पढ़ा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और वहाँ पे हमने इस वर्ड को कैसे याद रखा था? एब रीजनल मीन्स एब ओरिजिनल। एब रीजनल से हम याद रखेंगे एब, AB एब हो गया, और ओरिजिनल, ये ओरिजिनल की स्पेलिंग है। तो आप ओरिजिनल निवासी, एब मीन्स हो जाएगा आप ओरिजिनल निवासी या फिर हम बोल सकते हैं मूल निवासी। अगर कोई भी अपने देश का निवासी है तो वो मूल निवासी ही है ना। AB से हो जाएगा आप ओरिजिनल निवासी या फिर मूल निवासी हैं यहाँ के। आप ओरिजिनल निवासी या फिर मूल निवासी हैं यहाँ के। तो इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं। मूल निवासी मीन्स जो अपने देश का हो, नेटिव। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।